राजस्थान में भी कुछ शिक्षाविद हुई, लेकिन आज भी बहुत जरूरत है। प्राइवेट स्कूल्स जिस ढंग से दोहन करते हैं ना समाज का, गांव का, वो खतरनाक है। पब्लिक स्कूल्स कई और उसमें भी मिशनरीज की जो स्कूल है, कोई बुरा मानो मत मानो, लेकिन डोनेशन के नाम पर जो लाखों लिया जाता है बहुत गलत है। इतनी महंगी शिक्षा कौन कैसे क्या होगा। खेत बिक जाता है किसान का, फिर भी बच्चा पांव पर खड़ा नहीं हो पाता। शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की जरूरत है। हम पाश्चात्य संस्कृति की वे चीजें अपनाएं, वो टेक्नोलॉजी अपनाएं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए लाभदायक है। वो चीजें ना अपनाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। चाइना का प्लास्टिक उसी तरह से खतरनाक साबित होगा जैसे कभी इंदिरा गांधी के समय में, कहिए लाल बहादुर शास्त्री के समय में, बाहर से कहिए अफ्रीका अमेरिका से गेहूं आया था, खाने के लिए अन्न की कमी थी, और उसके साथ जो बीज आया था, वो जिन खेतों में गेहूं लगाया गया उन खेतों में नहीं तो उनके आसपास गाजर घास बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं, कौन कौन सी घास बोलते हैं, और वो जहां पैदा होती है पूरे में फैल जाती है। जितना पानी होती है पानी पी जाती है। पी जाती का मतलब पीते पीते बढ़ती हो जाती और किसी काम की नहीं। ऐसे ही प्लास्टिक खतरनाक साबित होगा। समझना, पानी बहुत कीमती है। आज नहीं संभले आप, कल रोना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया यूं आग में जल रहा था, 50 करोड़ से ज्यादा जानवर जल गए, और एक बेवकूफी और बोले पानी की कमी है इसलिए लाखों ऊंटों को मार दिया। ज्यादा पानी पीते, बताइए इनसे और बेवकूफ कौन होगा। ज्यादा पानी पीते हैं तो पानी का इंतजाम करो ना। तुम तो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट वाले लोग हो, साइंस वाले लोग हो, पानी बनाओ, लेकिन इंसान की औकात नहीं है। रसायन विज्ञान के सूत्र हो सकते हैं, H2 और सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बनाना इतना आसान काम नहीं। प्रकृति ने जो दिया है उसकी कद्र करो। आदमी बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन वो गेहूं का एक दाना नहीं बना सकता। आप कहोगे चाइना ने बनाया है चावल, प्लास्टिक का चावल। प्लास्टिक का चावल कहाँ बिकेगा? भारत में बिकेगा। सबसे ज्यादा उल्लू लोग यहीं रहते हैं। हाँ, हम अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि नुकसान क्या है और फायदा क्या है। प्लास्टिक का जो चावल बन रहा है वो पकेगा भी, चबाया भी जाएगा, लेकिन आंतों को सड़ाएगा। हम एक गेहूं का दाना भी नहीं बना सकते। हमें समझ होना चाहिए कि चाइना का मोबाइल यूज क्यों करें, विदेशी चीजों का कम से कम यूज करो, बहुत जरूरी है। तो ही हमने तो विदेशी का हमेशा के लिए त्याग किया है, और स्वदेशी भी हम वही चीज उपयोग करते हैं जो सीधी खेत में पैदा होती है और सीधी पेट में जाती है। साग दाल रोटी और कुछ नहीं। आप ग्रस्त हैं, जितने से काम चले वो स्वदेशी। सज्जनों, पश्चिम का कुछ अच्छा दिखे तो ले लेना, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का पूरा अनुकरण नहीं करना। युवाओं युवतियों के पहनावे में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, बोल चाल में भी परिवर्तन आ रहे हैं। भाई बहन की बजाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स जैसे शब्द आ रहे। रोज रोज माता पिता का सम्मान करने की बजाय फादर्स डे मदर्स डे पूछते जा रहे। ये सारी चीजें एक तरह से खतरनाक है, समझना होगा। ध्यान दीजिए, सूरज पूरब में उगता है, हम पूरब के लोग हैं। सूरज पूरब में उगता है, और जब पूरब में उगता है ना, सूरज कैसा दिखता है? उगता हुआ सूरज कैसा दिखता है विद्यार्थियों? उगता हुआ सूरज कैसा दिखता है? एकदम चमकदार, गोल, लाल लाल सोने का गोला। और हमारा उगता हुआ सूरज संदेश देता है कि उगो,
मेहनत करो, आगे बढ़ो, और जब उगता है तो चढ़ता ही चढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही पश्चिम की तरफ सूरज जाता है तो डूबना ही डूबना होता है, चढ़ना नहीं। हमने पश्चिम का अनुकरण किया तो डूबना ही डूबना होगा, उगना नहीं होगा। इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाइए। खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है, आचार विचार की शुद्धि बहुत जरूरी है, आपस का प्रेम बहुत जरूरी है। मोबाइल के लोग इतने दीवाने हो गए। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, पता नहीं कितने सेल्फिश लोग रहते हैं दुनिया में। सेल्फी लेने वाले से ज्यादा सेल्फिश और कौन होगा? ये न्यू वर्ड्स मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन मैं इसी को यही बोलता हूँ, हमारे सामने हम 4 कदम भी नहीं ठीक से चल पाए और सेल्फी लेने के लिए बस मोबाइल लगा हुआ। इतनी सेल्फी का करोगे क्या? इस डिब्बे को फेंको, जितना जरूरी है उतना उपयोग करो, वरना इस मोबाइल ने दूर वालों को तो आपके पास कर दिया और पास वालों को आपसे दूर कर दिया। जब मोबाइल पर चिपकता है ना बच्चा, तो मम्मी उसके लिए नाश्ते के लिए बुलाती है, खाने को बुलाती, तो भी नहीं सुनता, डरता भी नहीं। पिछले दिनों की घटना सुनी थी, बाप ने मोबाइल को मना किया, वो जाके पेड़ से लटक गया। मामा बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन अभी भाई साहब टाइम नहीं है। मोबाइल पर कार्टून, गेम्स, और ऐसे खतरनाक गेम्स कि बेमौत मर गई कई सारी छोकरियां, कई सारी छोकरे। थोड़ा ध्यान दो, आपका जीवन बहुत कीमती है। जीवन में किसी भी समस्या आए, कभी आत्महत्या जैसा कदम उठाना नहीं। कभी भी फेल हो गए तो हो गए हैं, फेल नहीं होना, लेकिन हो गए तो हो गए। कोई जिंदगी से थोड़ी फेल हो गए, और नया काम करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। कभी बिजनेस में कहीं पीछे पड़ गए तो पड़ गए, नया आइडिया अपनाओ, नया रास्ता अपनाओ। कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना। आप कितने पढ़ जाओ, कितने भी पढ़ जाओ, तो भी कितने होशियार हो जाओ, तो भी ध्यान रखना, माँ बाप का कुछ उपकार हो ना हो, ये सबसे बड़ा उपकार है कि उनने जन्म दिया और तुम्हारा पालन किया। अगर वो इतना ना करते तो तुम आज कुछ भी ना हो। अपन आज जितना ध्यान में लें, भारत के इस गणतंत्र पर्व, जनतंत्र पर्व, प्रतिज्ञा लें कि कानून के अनुसार चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना में शामिल होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी सूत्र। सबसे पहली बात, ऊंची सोच, और ऊंची सोच होगी तो मेहनत, तो कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। 100 लोग चलते हैं, 100 लोग चलते हैं, 100 लोग सोचते हैं, 50 लोग चलते हैं और 10 लोग पहुंचते हैं। अपन पहुंचने वाले में से बने। भारत शब्द बहुत प्राचीन है, देश बहुत प्राचीन है। उड़ीसा कटक के पास एक प्राचीन तीर्थ है, खंडगिरी उदयगिरी। वहां हाथी गुम्फा, बहुत पुरानी गुफाएं हैं। जब देश का नामकरण की बात आई, बहुत लोगों ने अपने नाम रखे। नेहरू जी को जमा नहीं, उन्होंने कहा कि अगर भारत भी हम नाम रखें तो इसका प्रमाण क्या है? पुराणों में है, शास्त्रों में लिखा है? नहीं।
कई शिलाओं में लिखा हो तो, और खोज की गई तो खंडगिरी उदयगिरी की हाथी गुम्फा शिलालेख है। सम्राट खारवेल ने 2200 साल पहले अपने राज्य का आलेख लिखवाया था, और उस लेख में 10वीं लाइन में ब्राह्मी लिपि, देश की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। आज जो हम लिखते हैं वो देवनागरी है, इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि है। तो सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी में और प्राकृत भाषा में वहाँ लिखा हुआ है भारतवर्ष, भारतवर्ष। हमारा देश का पूरा नाम क्या है? भारतवर्ष। भारतवर्ष, वर्ष का मतलब क्षेत्र। तो इस देश का मान सम्मान आप अपने छोटे छोटे कामों से भी बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे उपकार के कार्य करते रहें और अपने जीवन को पढ़ लिख करके ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमें ये तो पता है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। मम्मी पापा को हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए, गुरुजी को क्या क्या करना चाहिए, ये आपको मालूम है। लेकिन आपको गुरुजी के लिए, टीचर्स के लिए, मम्मी पापा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहिंसामयी विश्व धर्म की। तब तक जल रहा है जब तक कि चिमनी लगे। फसल तब तक, पेड़ तब तक फल रहा है जब तक कि बाढ़ लगे। चिमनी निकाल दी जाए तो दीपक बुझ जाएगा, बाढ़ निकाल दी जाए तो पौधे पशु खा जाएंगे। जीवन का भी यही हाल है। अगर चिमनी लगी है, क्या बोलते हैं अपन उसको, सुरक्षा कवच को, चिमनी, कांच। ऐसी बाल जो होती है, बाउंड्री वाल कहिए, बाढ़, उससे पौधों की सुरक्षा होती है। ऐसे ही नियम से, संयम से, संकल्प से जीवन में व्रतों की सुरक्षा होती है। अगर व्रतों की सुरक्षा करना है, आत्मा की सुरक्षा करना है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की सुरक्षा करना है, तो आपको संकल्प की चिमनी लगाना पड़ेगी। संकल्प लेना पड़ेगा। जैनी को कहो कि भाई रात्रि भोजन त्याग करो, तो बिल्कुल कहने जैसी बात ही नहीं है। तो आप कहोगे तो फिर ये रात्रि भोजन त्याग करने जैसी बात ही नहीं है। नहीं, 3 नियम तो होते ही हैं। पहला रात्रि भोजन त्याग, दूसरा जमी कंद त्याग, अथवा तो इसके साथ मद्य मांस मधु का त्याग आ गया आपो आप, और तीसरा पानी छान के पीना। ये हमारा संविधान है, श्रावकों के 8 मूल गुणों का संविधान है, व्रत है। अगर हम अपने संविधान में चलेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो बड़े बनेंगे, महान बनेंगे। लापरवाही करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सौभाग्य है कि आज भी जिनवाणी उपलब्ध है और जिनवाणी का व्याख्यान करने वाले साधक भी मौजूद हैं। एकांतवाद की बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन समतौल अनेकांत के बल पर जिनवाणी का व्याख्यान करने वाली तपस्वियों के भी दर्शन दुनिया में सुलभ हैं। महावीर स्वामी जैसी श्रमण परंपरा के दर्शन आज भी जीवंत है। इस परंपरा को, इस मार्ग को जीवंत रखना, आगे बढ़ाना, वो आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से देवशास्त्र गुरु की साधना अवरुद्ध हो जाए। मंदिर बनाओ, मंदिर के साथ साथ युवाओं को मंदिर जाना भी सिखाओ। मुनिराजों को लाओ और उनकी
आहारचर्या आदि की पद्धति को जीवंत रखो। कई बार तो ये होता है कि अमुक गांव के लोग भूल भी जाते हैं कि आहारचर्या कैसे होती है, पहले क्या करना है। जिनवाणी का स्वाध्याय की परंपरा अभी आग्रह कर रहे थे ग्रीष्म काल के लिए, और ग्रीष्म काल बोलते बोलते चतुर्मास पर आ गए। अभी हाँ थोड़ी बोल दिया है। लेकिन पता नहीं भाई गई भावनाएं, पक्का होता है ऐसा, बोए गए अरे आप सुनते नहीं हो पूरी बात। ऐसा पक्का होता है कि बोया गया बीज जरूर फलता है, और मेहनत से किया गया कोई भी काम जरूर फलता है, शिद्दत से की गई कोई भी साधना जरूर फलती है, और निर्मल परिणामों से गई भाई गई भावना भी जरूर फलती है। आज का दिन ले लो आप, चूंकि आज के दिन के लिए भी आप लोगों ने बहुत बार आग्रह किया और एक एक महीने तक ग्रीष्मकाल शीतकाल मांगा, तब जाकर के फला तो सही ना, फला तो सही। अब एक दिन की बात है, आपने हमको ही निवेदन किया, हम एक हों तो 30 दिन तक हमारे साथ 30 हों, तो एक दिन में